भारत का पहला वर्टिकल रेल पुल यानी कि नया राम सेतु कितना खास होगा, जिसका निर्माण हाल ही में किया गया है और इसका उद्घाटन होने वाला है। इसकी खासियत की बात की जाए तो यह भारत का पहला वर्टिकल रेल पुल तमिलनाडु में बनाया गया है, जिसे नए पम्बन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुराना वाला जो पम्बन ब्रिज था उसी के ही समानांतर इसका निर्माण किया गया है। यानी इस ब्रिज पर जब रेल नहीं होगी तब इसके स्लैब को उठाकर, ये आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, इन स्लैब को बीच में से उठाकर इनके नीचे से जो जहाज़ है वो आसानी से गुजर सकता है। तो उसी को कहते हैं वर्टिकल रेल पुल। तो ये भारत का पहला वर्टिकल रेल पुल है। इससे पहले भारत में ऐसा पुल कहीं पर भी नहीं है। इससे पहले भारतीय रेल ने चिनाब नदी पर भी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। तो ये दूसरा कीर्तिमान है जब भारतीय रेलवे ने भारत का पहला वर्टिकल रेल पुल बनाया है, क्योंकि इससे पहले जो रेलवे आर्क बनाया था वो भी दुनिया में पहला था जो भारतीय रेलवे ने बनाया है चिनाब नदी पर। इस पुल की बात करें तो इस नए पम्बन ब्रिज की जो कुल लंबाई है वो है 2.05 किलोमीटर है। इसी के अलावा इस नए पम्बन ब्रिज को पुराने पम्बन सेतु के समानांतर ही बनाया है और इसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2019 में रखी थी। यह पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है, जबकि पुराने वाला पुल इससे थोड़ा नीचा था, यानी कि ऊंचाई उसकी कम थी। और इस पर 2 रेलवे ट्रैक हैं, जबकि पुराने पर केवल एक ही रेल ट्रैक था। इस पर 2 ट्रेन गुजर सकती है, आ जा सकती है ट्रेन, तो इसलिए ये खास है नया पुल। और इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम को जो लगा होगा उसको रेलवे के कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे यदि 58 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज़ हवा चलती है इस पुल के आसपास, तो यहाँ पर गुजरने वाली जो ट्रेन होगी वो ऑटोमेटिक रूप से रुक जाएगी और किसी प्रकार का हादसा यहाँ पर होने नहीं दिया जाएगा। तो ये इसकी खास टेक्नोलॉजी है। इसके अतिरिक्त इस नए ब्रिज पर जो ट्रेन है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, जबकि पुराने ब्रिज पर जो ट्रेनों की स्पीड थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी। लेकिन नए ब्रिज पर इसको इतना मजबूत बनाया है कि इस पर तेज़ गति से भी ट्रेन है वो गुजर सकती है। भारतीय रेलवे ने इसे 535 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है, जो रामेश्वरम और धनुषकोडी जाने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि जो रामेश्वरम धाम है वो भी इसी द्वीप पर है, पम्बन द्वीप है, और वहीं पर धनुषकोडी जो स्थल है वो भी इसी द्वीप पर है। तो इस जो पम्बन द्वीप है इसको जोड़ता है तमिलनाडु की मुख्य भूमि से ये ब्रिज है। तो उसी के लिए इसका निर्माण किया गया था। जो पुराना पुल था वो 100 साल से भी अधिक पुराना था, जिसे 2022 में ही बंद कर दिया था, और उसी के बाद ही इसका निर्माण पूरी तरह से शुरू हुआ था। और इसका निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका है इस पुल का, जिसका नाम है नया पम्बन ब्रिज। तो ये खास बातें थी इस नए पम्बन ब्रिज की जो हमने जानी इस वीडियो में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना।